Assalamualaikum students. Welcome in online classes of Mubalik English School class 4th. Subject Science. Student, today I am going to teach you science. The today's lesson number is 3 and lesson name is How Plants Survive. How plants survive. So be ready with your science book. Now open your science book and see on page number 24. Students, we will continue our lesson number is 3. Lesson name is How Plants Survive. बच्चों अपनी अपनी किताबें बुक्स खोलिए और पेज नंबर 24 पे देखिए। नेक्स्ट, यंग साइंटिस्ट एट वर्क। अब जो यंग साइंटिस्ट आपको कहा गया है तो आप घर पे ये काम वर्क कर सकते हैं। तो कंप्लीट द गिवन टेबल। अब ये टेबल दी हुआ है अपने को और कुछ प्लांट्स के नेम दिए हुए और उसकी जहाँ वो कहाँ वो किस जगह पे ग्रोज होता है यानी बढ़ता है और उस लीफ का साइज़ कैसा रहता है, शेप कैसा रहता है, उसके बारे में हम यहाँ लिखेंगे। ओके, सो पीपल ट्री। फर्स्ट है पीपल ट्री, प्लेस इट ग्रोज हॉट क्लाइमेट। कहाँ बढ़ता है, कौन सी जगह हो, हॉट क्लाइमेट। और शेप ऑफ द लीफ कैसा है उसका, थिन एंड लाइट, इस तरह से। नेक्स्ट है कैक्टस। नेक्स्ट प्लांट्स है कैक्टस। तो कहाँ वो प्लेस इट ग्रोज है उसका यानी कि उसकी जगह कहाँ है बढ़ने की, डेजर्ट। कहाँ है, डेजर्ट। और शेप ऑफ द लीफ हेयर एंड स्पाइंस, हेयर एंड स्पाइन, इस तरह से उसके पत्ते रहते हैं। नेक्स्ट है लोटस। लोटस कहाँ प्लेस ग्रो है उसका, पानी में, वाटर में वो आता है, नहीं क्या। और उसके शेप ऑफ द लीफ, उस पत्ते की साइज़ कैसी है लोटस की, ब्रॉड एंड वैक्स, ब्रॉड एंड वैक्स है। उसके बाद पाइन है, पाइन ट्री विंटर में आता है वो, और उसमें जहाँ सर्दियों का माहौल रहा तो, और उसकी जो शेप ऑफ द लीफ है नीडल लाइक लीव्स, कैसे उसके नीडल की तरह उसके पाइन ट्री के जो लीफ का शेप है। नेक्स्ट है बच्चों, हाउ डज द लीफ हेल्प द प्लांट टू सर्वाइव, यानी जो पत्ते पौधे को जिंदा रहने में कैसे उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। स्किल एक्वायर्ड। अब क्या है स्किल एक्वायर्ड में, आई हैव एक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि मैंने ऑब्जर्वेशन किया, क्लासिफिकेशन किया और उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन कर लिया है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स किस तरह से होते हैं देखेंगे हम। प्लांट्स इन प्लेन्स। अब प्लांट्स इन प्लेन्स यानी मैदानी जो प्लांट्स पौधे रहते हैं किस तरह से रहते हैं, वो ज़मीन पे उगने वाले देखेंगे हम। दे हैव सेवरल ब्रांचेस, यानी उनको कई ब्रांचेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दे सर्वाइव इन वेरी हॉट क्लाइमेट, वो बहुत गर्म क्लाइमेट में ज़िंदा रहते हैं। नेक्स्ट, सम ट्रीज शेड मोस्ट ऑफ देयर लीव्स इन ऑटम, देयरफॉर दे आर कॉल्ड डिसीडियस ट्रीज। कुछ पेड़ अपने अधिकांश जो पत्ते हैं ऑटम सीज़न में, यानी कि उसे शरद सीज़न में उसे क्या करते हैं, छोड़ देते, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, इन पर्णपाती पेड़ कहा जाता है, यानी कि उसको डेसिडियस ट्रीज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सम शेड लीव्स थ्रू आउट द ईयर एंड ग्रो न्यू वंस, दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। कुछ साल भर पत्ते, यानी कुछ साल भर पत्ते कहते हैं बहते हैं और नए उसे उगते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पत्ते रहते हैं जो कि गिरते रहते हैं और फिर से उन्हें नए जो लीफ है उगते हैं, वो है सदाबहार झाड़ कहलाता है, यानी कि वो
एवरग्रीन ट्रीज कहलाता है, उसे हम सदाबहार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देयर लीव्स आर थिन एंड लाइट इन वेट्स विच हेल्प टू कैप्चर अ लॉट ऑफ सनलाइट। इनके पत्ते पतले और वजन में हल्के होते हैं। ऐसे जो पेड़ है ना, तो इनके पत्ते जो रहते पतले और वजन में हल्के होते हैं, जो बहुत कुछ पकड़ने में, सूरज की रोशनी पकड़ने में वो मदद करते हैं, और वो सूरज की रोशनी में वो पकड़ने में वो रोशनी को मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रंक्स आर थिक एंड स्ट्रॉन्ग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विंटर। यानी कि जो उसके ट्रंक है सर्दी से बचाने के लिए मोटे और मजबूत होते हैं। सी ऑन पेज नंबर 24। बच्चों पेज नंबर 24 पे देखिए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्लांट्स ऑन माउंटेन्स। यानी कि अभी तक हमने जो प्लांट्स इन प्लेन्स यानी कि जो मैदानों पे उगते हैं वो प्लांट्स के बारे में हमने जाना है। अब हम प्लांट्स ऑन माउंटेन्स यानी कि जो पहाड़ियों पे जो प्लांट्स यानी पौधे उगते हैं उसके बारे में हम लर्न करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, दे आर यूजुअली टॉल, स्ट्रेट एंड कोन शेप। वो आमतौर पर लंबे, सीधे और कोन शेप के साइज़ के होते हैं। जो माउंटेन्स पे रहते हैं, पहाड़ियों पे जो पौधे जो ट्रीज़ रहते हैं उनके जो आमतौर पे देखा जाए तो लंबे, सीधे और कोन जैसा उसका शेप होता है। नेक्स्ट, दे आर फ्लावरलेस। यानी वो फूल नहीं रहते। क्या नहीं रहते उसे? इन माउंटेन्स के जो ट्रीज़ पे जो उगने वाले हैं उन्हें फूल नहीं रहते। दे हैव कोन्स विथ सीड्स इनसाइड देम। उनके अंदर बीज के साथ कोन होते हैं। उनके अंदर बीज के साथ कोन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव नीडल लाइक लीव्स। उनके पास सुई जैसे पत्तियाँ होती है। यानी उनको क्या है कि सुई जैसे पत्तियाँ उनको उस झाड़ को यानी कि ट्रीज़ को होती है। कौन से इलाके में? माउंटेन्स, पहाड़ों पर जो पौधे उगते हैं उनको इस तरह से नीडल के जैसे उसके लीव्स रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव वैक्सी कोटिंग ओवर लीव्स टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम स्नो। बर्फ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उनके पास जो पत्तियों पर यानी कि पत्तों पर क्या है कि उन्हें मोमी कोटिंग होती है। उनमें क्या होती है? उसमें वैक्सी कोटिंग उन पे होती है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा पिक्चर के अंदर पाइन ट्री है, देवदार है और फिर ट्री है। यानी कि ये कौन से इलाके में उगते हैं? ये प्लांट्स ऑन माउंटेन्स पे वो उगते हैं। कहाँ? माउंटेन्स पे वो उगते हैं। इससे पहले हमने पाइन जो ट्री के बारे में नहीं लिखा था, तो यहाँ जो है देखो बच्चों कि यहाँ आपको उस पेज नंबर 24 पे प्लांट्स माउंटेन्स लिखना है आपको, माउंटेन्स पे। ओके, नेक्स्ट है प्लांट्स इन डेजर्ट। यानी कि आप रेगिस्तान में उगने वाले पौधों के बारे में हम लर्न करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, दे हैव अ फ्यू और नो लीव्स एट ऑल। उनके पास कुछ जो पत्तियाँ है यानी कि जो उनके पास कुछ ऐसे बिल्कुल भी पत्ते नहीं होते। उनके पास कुछ ऐसे बिल्कुल भी पत्ते नहीं होते हैं। किसके? प्लांट्स इन डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान के पौधों के अंदर। दो नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस इज कैरिड वन बाय स्टेम। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस जो स्टेम्स यानी कि तनों के ज़रिए वो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव हेयर और स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स टू स्टोर वाटर एंड बिकम। उनके पास पानी जमा करने और बनाने के लिए पत्तों के बजाय बाल या रीढ़ होते हैं। ऐसे जो बिकम फ्लैशी जो रहते हैं, आपको दिख रहा हूँ पिक्चर के अंदर, जो कि देखो डेट पाम्स है और कैक्टस है। ये क्या है कि इनमें जो उनके पास पानी जमा करने और बनाने के लिए जो पत्तियों के बजाय बाल या रीढ़ है, स्पाइन, हेयर और स्पाइंस है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर रूट्स आर लॉन्ग, डीप एंड आर वाइडली स्प्रेड टू एब्सॉर्ब वाटर।
इनके जड़ें लंबी गहरी होती है और पानी जो ऑब्जर्व के लिए उनके पास वो फैली हुई होती है। जो उनके जड़ें कैसी होती है, उनके लंबे गहरी होती है और पानी सिंचाने के लिए उनके पास जो है बहुत सारे उनसे क्या है व्यापक रूप से वो फैले हुए होते हैं। आपको दिख रहा होगा डेट पाम्स और कैक्टस। ओके, तो ये कौन से जगह पे उगते हैं, ये ग्रो कौन सी जगह पे होते हैं? प्लांट्स इन डेजर्ट्स। ओके, रेगिस्तान में होते हैं। तो सी ऑन पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 पे देखिए, डू यू नो बाओबाब tree in African grasslands has a huge trunk to store water during the dry season. अफ्रीकी घास के मैदानों में बाओबाब के पेड़ में पानी जमा करने के लिए एक बड़ा सा जो क्या रहता है ट्रंक यानी तना, जो कि शुष्क मौसम में यानी ड्राई सीज़न में वो होता है। यानी कि ड्राई यानी कि सूखा जो सीज़न होता है, उस बाउआ का पेड़ में पानी जमा करने के लिए एक बड़ा ट्रंक होता है, तना होता है। कौन से मौसम में? ड्राई सीज़न में। अब नेक्स्ट जो पौधे उगते हैं कौन से इलाके में, वो देखेंगे हम। प्लांट्स ऑन द सी कोस्ट, यानी कि समंदर तटों पर, समंदर के किनारों पर जो पौधे उगने वाले हैं उन्हें प्लांट्स ऑन द सी कोस्ट कहा जाता है। पॉइंट देखेंगे उसके। फर्स्ट, दे कैन सर्वाइव ऑन सॉल्टी वाटर, वो खारे पानी पर जिंदा रहते हैं। खारे पानी पे ये जो सी कोस्ट पे उगने वाले पौधे हैं वो खारे पानी पर जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे प्रेफर एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल, वो भारी बारिश वाले इलाके को पसंद करते हैं। जहाँ ज़्यादा बारिश होगी, रेनफॉल होगा, उस इलाके को वो पसंद करते हैं ये पौधे। द सीड्स आर डिस्प्रेस बाय वाटर, बीज पानी से फेंके जाते हैं। क्या होते हैं? बीज फैलते हैं पानी से। ओके, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि कोकोनट ट्री, क्या कोकोनट ट्री, जो कि उसे सी कोस्ट प्लांट्स कहा जाता है, समुद्र के किनारे पे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट्स इन द रीजन ऑफ हेवी रेनफॉल, यानी कि भारी बारिश वालों के इलाकों में ये पौधे आते हैं। अब कौन से पौधे आते हैं वो देखेंगे हम। अब आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, कुछ ऐसे बहुत सारे उसके जो मूलियाँ है आजू बाजू फैले हुए हैं। हाँ, तो वो ज़्यादा बारिश जहाँ होती है वो इलाके में पौधे होते हैं। उसके पॉइंट देखेंगे हम। द लीव्स रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एंड दीज ट्रीज आर कॉल्ड एवर ग्रीन ट्रीज, यानी कि देखो पत्ते पूरे साल हरे रहते हैं और इन पेड़ों को सदाबहार पेड़ कहा जाता है, यानी कि एवर ग्रीन ट्रीज उसे कहा जाता है और उनके पत्ते पूरे साल हरे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देयर रूट्स आर शैलो बिकॉज द सॉइल इज थिन, यानी इनकी जो जड़ें हैं बहुत ही शैलो होती है क्योंकि मिट्टी पतली होने की वजह से। एग्जाम्पल, बटर सेस एंड स्टिल्ट रूट्स हेल्प प्रॉप द प्लांट्स इन द शैलो सॉइल, यानी बटरेस और स्टिल्ट जड़े पौधों को उस उथली मिट्टी में उससे क्या करते हैं? सहारा देने में उसकी हेल्प यानी मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देयर लीव्स आर पॉइंटेड ड्रीप टिप टू ड्रेन एक्सेस वाटर, यानी कि जो उसके ड्रीम टिप पानी निकलने के लिए उनकी पत्तियाँ, यानी कि जो एक्सेस जो है जो पानी निकलने के लिए उनकी जो पत्तियाँ है ड्रीप टिप इशारे के लिए जाने जाते हैं, इशारा उसे करती है। नेक्स्ट पॉइंट, सम प्लांट्स हैव एरियल रूट्स दैट क्लाइंब टू द होस्ट प्लांट्स लाइक एपीपैथिक, यानी क्या, जो कुछ पौधे को की हवाएं जड़ें में होती है जो एपीपैथियों जैसे मेज़बान होते हैं। अब देखो, रबर ट्रीज हैव देयर रूट्स इन द ग्राउंड एंड क्लाइंब वेरी हाई सो एज टू एब्सॉर्ब सनलाइट, पौधों में जो उसकी जो नीचे जो उसमें क्या रहते हैं
रहती है। रबड़ के जो पौधे हैं की जड़ें ज़मीन में होती है और बहुत ही ऊपर वो ज़ोरों शोरों से चढ़ती है। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा बच्चों, रबर ट्रीज़ है जिससे रबर चिक निकाला जाता है, और टिक ट्री है, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट प्लांट्स है, नेक्स्ट जो उगने वाले ग्रो होने वाले प्लांट्स इन स्वैम्पी एरिया, यानी दलदली इलाकों में पौधे होते हैं। दलदल का जो इलाका होता है ना, उनके अंदर जो पौधे उगते हैं वो हम देखने आप पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। आजू बाजू जो बहुत पानी है, दलदल है, उसे मैंग्रोव्स कहा जाता है। देख किस तरह से पौधे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द सॉइल इन दिस प्लेसेस इज़ वेरी स्टिकी एंड क्लेई। इन जगहों की मिट्टी बहुत ही चिपचिपी और चिकनी होती है। जो प्लांट्स इन स्वैम्पी एरियाज में, यानी कि दलदल के इलाकों में जो पौधे होते हैं ना, तो इन जगहों की मिट्टी बहुत ही चिपचिपी और चिकनी होती है। द एयर कैन नॉट रीच द रूट्स, हवा जड़ों तक नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्लांट्स हैव ब्रीथिंग रूट्स टू टेक इन एयर, पौधों में हवा लेने के लिए सांस लेने की जड़ें उसमें होती है। दैट एग्जाम्पल फॉर मैंग्रोव ट्री के बारे में आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। ओके, तो इस तरह से बच्चों आपका ये जो तीसरा जो लेसन है, हाउ प्लांट सर्वाइव, इसके बारे में हमने जो पौधे जो उगने वाले हैं, कौन से इलाके में उगते हैं, उनको हमने देखा। सबसे पहले हमें प्लांट्स इन प्लेन्स, यानी कि जो मैदानों पर पौधे ट्रीज उगते हैं उसके बारे में हम लर्न किया। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा प्लांट्स ऑन माउंटेन्स, यानी पहाड़ी इलाकों के अंदर जो पौधे ट्रीज उगते हैं उसके बारे में हमने जैसे एग्जांपल पाइन ट्री है, देवदार ट्री है और फिर ट्री है। उसके बाद हमने प्लांट्स इन डेजर्ट्स, यानी कि जो रेगिस्तान में पौधे उगने वाले हैं उसके बारे में हम लर्न किया, जैसे कि डेट पाम है, ट्री है, कैक्टस ट्री है। ओके, उसके बाद हमने प्लांट्स इन ऑन द सी कोस्ट, यानी कि समंदर के किनारे पर जो उगते पौधे, एग्जांपल जैसे कोकोनट ट्री, उसके बारे में हमने देखा, सीख लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा प्लांट्स इन द रीजन ऑफ हेवी रेनफॉल, यानी कि भारी बारिश वाले इलाके में पौधे जो आते हैं उसके बारे में हमने देखा, पढ़ा अच्छे से। उसके बाद हमने नेक्स्ट प्लांट्स इन स्वैम्पी एरियाज, यानी दलदली जो इलाकों में पौधे उगते हैं, जो मैंग्रोव ट्री कहा जाता है उन्हें, तो उसके बारे में हमने जाना है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इस वीडियो का जो अंदर जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आएगा बच्चों तो इसको 1 से 2 बार इसको अच्छे से रिपीट करो, देखो इसको क्या इसमें कहा गया है, और कभी नहीं समझ रहा तो हमसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।